रजत से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने वो बिल्कुल ही, तुमने क्यों नहीं बोला ऑन कैमरा, तुम इतनी चीजें बोल रहे हो। जिनको भाई माना उन्होंने बिल्कुल स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो फुकरा हो या फिर रजत हो। शो में सबसे बड़ा मेजर रोल होता है किसी भी रियलिटी शोज का कि आपको फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं होता। मेरे बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में चीजें लिखी थी कि फिजिकल वायलेंस अगर होता है, कोई करता है या आपके साथ होता है, तो वो चीजें बाहर होता है वो इंसान। बट उस शो में ऐसा नहीं करा गया। उस शो में कंटेस्टेंट ने बकायदा मेरे को सर मारा। शिवा के बावजूद भी मैंने जब एक्शन के लिए पूछा कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो शिखर धवन आते हैं और उन्होंने बोला कि हम इसके क्रेडिट्स कम कर रहे हैं और उसको नॉमिनेशन में हर हफ्ते के लिए रख रहे हैं क्योंकि रूल के साथ तो आप चल ही नहीं रहे हो ना। तो रूल तो ये होता है कि भाई बाहर करोगे कंटेस्टेंट को, तो आप बायसनेस दिखा रहे हो। तो मेरे को लगा यार कि ये क्या चल रहा है शो के अंदर। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जब 2-3 दिन बाद जब मेंटोर्स आएंगे मेरे, जिनको मैं अपना भाई मानता हूँ, रजत दलाल, फुकरा इंसान, मेरे उनसे पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, तो मैंने वो डिसीजन देंगे मेरे को। क्योंकि मैं शॉक्ड हो गया कि भाई जितना स्टैंड में चाहता था ना कि वो मेरा ले, उतना नहीं ले पाए वो। बट रजत से मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने वो बिल्कुल ही गलत चीज़। अब आप रजत के साथ बात नहीं करेंगे, कोई पैचअप नहीं दिखेगा हमें, क्या हम मान लें? भाई देखो उनकी साइड से अगर कोई चीज आएगी तो 100% मैं करूंगा, बट मैं अपनी साइड से तो नहीं जाने वाला क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं भाई। लोग फिर बोलेंगे थूके चाट लिया आपने। नहीं, मैं नहीं चाट रहा ना भाई। अगर इंसान सामने से अगर कुछ अप्रोच करेगा, उसको अपनी गलती रियलाइज होती है कि भाई बच्चा है क्या वो, उसने अनफॉलो कर दिया। ये बचपना होता है ना कि भाई आप कंटेस्टेंट को क्यों आप भाई बोलते हो मेरे को। अगर इंसान ने आपके लिए इतनी चीजें करी हैं, आप उसके बाद मेरे को अनफॉलो करे जा रहे हो, ये तो बचपने वाली बात हुई ना। समझदार इंसान क्या फटती नहीं किससे भी, चाहे कोई हो। मैं अपने दम पे आया हूं। ऐसे गुंडे मवाली जैसे लोगों से आपने रिश्ता बनाया भाई का। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।